तो हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ 2 नवंबर की वोकेबलरी की क्लास लेके। रोज सुबह 8 बजे ये क्लास आपकी होती है, जिसमें मैं आपके एसएससी और बैंक में आने वाले जो भी प्रीवियस ईयर के वोकेबलरी के क्वेश्चंस है, द हिंदू में रोज के एडिटोरियल के जो वोकेबलरी के वर्ड्स है, उन सारे वर्ड्स को मैं आपको 15 मिनट के अंदर क्लास में ही लर्न करा दूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को करने के बाद आपको वोकैबुलरी में कभी डर नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पहला हम लोग वर्ड सीखेंगे, पहली स्लाइड, वो है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस स्लाइड में, बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत कम अमाउंट में है तो क्या बोलते हैं, सारे और चीजें मैंने ऐसे अलग अलग सेक्शन वाइज लिख रखा है। ठीक है, आप इस क्लास को अगर आप करते हैं तो आप खुद ब खुद अपने वोकैबुलरी जो है इंग्लिश की, उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो इसके इतने सारे वर्ड्स होते हैं, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसको आपको रट्टा मारना है, तभी याद होगा। बाकी मैं आपको क्लास में अभी याद करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए, पहला तो है नाउन फॉर्म करते, मिरियाड, स्ल्यू, मल्टीट्यूड, प्लेथोरा, ठीक है, प्रोफ्यूजन, अरे, ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं। चलिए, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो क्या बोलेंगे, मिरियाड, स्ल्यू, मल्टीट्यूड, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, अरे। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो मिरियाड, स्ल्यू, मल्टीट्यूड, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, अरे। मिरियाड, स्ल्यू, मल्टीट्यूड, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, अरे। कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो क्या कहेंगे, मिरियाड, स्ल्यू, प्लेथोरा, मल्टीट्यूड, प्रोफ्यूजन, अरे। ठीक है, फिर से बोलिए, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिरियाड, स्ल्यू, प्रोफ्यूजन, प्लेथोरा, अरे, मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड को वर्ड से ही हम समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा है कोई चीज, तब मल्टीट्यूड का यूज करेंगे। प्लेथोरा, नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा है। प्रोफ्यूज अमाउंट में यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है। श्रीयू, मिरियाड, ये आपको याद करना है। ठीक है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में तो क्या बोलेंगे, मिरियाड, स्ल्यू, मल्टीट्यूड, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, अरे। ठीक है, अब आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में तो क्या बोलेंगे, मिरियाड, स्ल्यू, मल्टीट्यूड, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, अरे। याद हुआ? अब चलिए, अब सपोज कोई बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया तो फ्लड बोलते हैं। तो अगर किसी चीज का बाढ़ आ गया यानी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है कि नहीं, तो फ्लड, फ्लड से कई ये सारे वर्ड्स होते हैं। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब होता है फ्लड, ये आता है एग्जाम में, है ना, डिल्यूज। बैराज, ठीक है, इनंडेशन, स्पिट। ठीक है, तो फ्लड, डिल्यूज, बैराज, इनंडेशन, स्पिट। ठीक है, अब सारे वर्ड्स को एक साथ बोलना है, फिर से आंख बंद करते हैं हम लोग। ठीक है, अब कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो क्या बोलेंगे, चलिए, मिरियाड, स्ल्यू, मल्टीट्यूड, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूजन, अरे। ठीक है, उसके बाद सर ने बताया था कि किसी चीज का बाढ़ आ गया यानी फ्लड, उसके अलावा क्या होगा, एक बैराज होता है, और क्या होता है, डिल्यूजन होता है, सॉरी डिल्यूज होता है, फ्लड, डिल्यूज, बैराज, स्पेट होता है, इनंडेशन होता है। अच्छा, तो यहां से देखिए हमको सब याद हो गया है ना, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, अब एडजेक्टिव फॉर्म में आते हैं, ये सारे नाउन फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब अगर उसी का एडजेक्टिव फॉर्म्स क्या क्या हो जाएगा, इसमें पहले मैं नीचे वाला बताता हूँ। प्रोफ्यूज,
एम्पल, abundant, copious, plentiful, bountiful, overwhelm, redundancy। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस में आप लोग यूज कर दोगे कि रिडंडेंसी हो गया, यानी एक ही सेंटेंस जो है ना, उसको बार बार यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा सुपरफ्लुअस भी ग्रामर में यूज करते होंगे। ठीक है, ये क्या है, सुपरफ्लुअस सेंटेंस है ना, ऐसे यूज करते होंगे हम लोग। प्लेंटियस यानी प्लेंटीफुल, ये सबको पता, कोई चीज फुल हो गया यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ये तो याद आपको हो जाएगा। प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा, एम्पल अमाउंट में यानी बहुत ज्यादा में, अबंडेंट है यानी बहुत ज्यादा, कोपियस कॉपी भर भर के लिखा हुआ है यानी बहुत ज्यादा है, प्लेंटीफुल है, ये बाल्टी पूरा फुल है यानी बाउंटीफुल, तो क्या है, पूरा भरा हुआ है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ओवरवेल्म का मतलब बहुत ज्यादा होता है। रिडंडेंसी, रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस, प्लेंटियस, फुलसम, ये सारे का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ये याद रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। ये जो ब्रिमिंग है, ब्रिमिंग का मतलब होता है जब पूरा बाल्टी भर के है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रिमिंग। ठीक है, तो ये चार को अलग से याद रखना है, गैलोर, रिप्लीट, टीमिंग, स्पेट। कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो ये न्यू वर्ड्स है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। ये सब आप पहले कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं आपने एडिटोरियल पहले आप करते होंगे तो उसमें देखोगे ये थोड़े न्यू वर्ड्स है, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर रखा है। गैलोर, रिप्लीट, टीमिंग, स्पेट। ठीक है, गैलोर, रिप्लीट, टीमिंग, स्पेट। अब कोई चीज थोड़ी सी है या बहुत छोटी सी है तो क्या बोलेंगे, मोदिकम, मॉर्सल, स्मिजन का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, आयोटा, ग्रेन, पिंच, स्पेक, पीनट्स, ब्रेड क्रम्स। ठीक है, माइन्यूट, मिनिसिक्यूल, लिलीपुशियन का मतलब ही होता है नेग्लेजेबल अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई चीज की कमी है यानी उसकी दर्द पॉसिटी है। ठीक है, ये आप 4 बार 5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मोदी कम, कोई चीज बहुत कम है यानी मोडी कम है। मॉर्शल है, स्मीजन यानी वेरी लेस अमाउंट ऑफ समथिंग। आयोटा है, ग्रेन क्या होता है, छोटा सा होता है। पिंच यानी छोटा सा छू। ठीक है, स्पेक, पीनट्स, ब्रेड क्रम्स, माइन्यूट, मिनिसिक्यूल, लिलीपुशियन, डर्थ, पॉसिटी, याद हो जाएगा। कोई भी चीज जो है वो मामूली सी है, मामूली सी है, तुच्छ सी है, तो क्या बोलेंगे, पिडलिंग, ट्रिफलिंग। एक ट्राइवियल भी होता है, लेकिन ट्राइवियल आजकल सबको पता है। किसी की ट्राइवियल को कैसे याद करते हैं, किसी की थर्ड क्लास वैल्यू है तो उसका लिए क्या हो जाता है, ट्राइवियल हो जाता है ना। ये आप लोग को याद होगा, ट्राइवियल वाला। ठीक है, किसी की थर्ड क्लास वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइवियल हो जाएगा। और मेरा हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, TRIVIAL, ट्राइवियल। ठीक है, ट्राइवियल का मतलब होता है, ट्राई मतलब थर्ड क्लास किसी के वैल्यू है यानी एकदम एकदम तुच्छ चीज है ना। तो एक ये वर्ड होता है, लेकिन उस ये सबको याद होता है, उसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे पेटी होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, चिकन फीड होता है, स्मॉल पोटैटो होता है, अ ड्रॉप इन ओशन होता है, निकल एंड डाइम होता है। मतलब वो सबको पता है, अगर कहीं लिखा हुआ अ ड्रॉप इन द ओशन तो ये आपको देखकर नहीं समझ में आ जाएगा कोई भी चीज है बहुत कम है, मामूली सी है। पेटी है, इनसिग्निफिकेंट चीज है तो बहुत है। ठीक है, स्मॉल पोटैटो है तो तुझ सी है। तो ये सब सबको पता होता है जो ये, इसलिए मैंने हार्ड वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, पिडलिंग, ट्रिफलिंग, स्पार्स, स्कैंट। ठीक है, पिडलिंग इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये स्लाइड में। हाँ, मामूली सी चीज है तो क्या है, पिडलिंग, ट्रिफलिंग, स्पार्स, स्कैंट। ठीक है, और कोई भी चीज बहुत ह्यूज अमाउंट में है तो देखिए क्या होगा उसका, गारगेंटुअन, प्रोडिगियस, गुलियथ, लिवेथन, स्टुपेंडस, वुपिंग। मजा आ रहा होगा ये वर्ड बोलने में ही। कोई भी चीज बहुत ह्यूज अमाउंट में है तो क्या बोलेंगे, कितना बड़ा है, गारगेंटुअन, नाम से ही लग रहा है देखिए, प्रोडिजियस, गूलियथ, लिवेथन, स्टुपेंडस, वूपिंग, नाम से पता चल रहा है कि बहुत ह्यूज ह्यूज वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है,
उसके अलावा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक स्लाइड याद हुआ होगा, देखिए एक स्लाइड में आपको कितने वर्ड्स याद हो गए, 4 इधर, 4 5 6 इधर, 10 15 इधर, देखिए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 15 और 11 कितने होते हैं, 26, सॉरी 36। उसके अलावा इधर लगभग समझिए 20 वर्ड तो होंगे ही, यानी देखिए एक स्लाइड में आपको 50 से ज्यादा वर्ड याद हो गए, है ना। यही इस क्लास की बात है, अभी तो और पढ़ना है, अभी तो बस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई किसी का चमचागिरी करता है तो उसका क्या क्या होता है, ठीक है, मेरे साथ याद कीजिएगा, मैं कराऊंगा ना यार, टेंशन नहीं लेना है ना। चमचागिरी करना है, इसके इतने वर्ड्स लिखे, डरना नहीं है, मैं क्लास में याद करूंगा, मेरे साथ कीजिए। चमचागिरी करने का एक वर्ड याद रखना है, इनग्रेशिएटिंग, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, चमचागिरी करने का ये वर्ड याद रखिए, इनग्रेशिएटिंग, ठीक है। ये याद रखिए, चमचागिरी करने का इनग्रेशिएटिंग। उसके अलावा एक याद रखिए, ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस याद रखिए। ये ऑब्सिक्वस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं, कोई भी चमचागिरी करने का एक वर्ड क्या याद रखने बोला मैंने, इनग्रेशिएटिंग, दिमाग में एक जगह याद रखिए, और दूसरा वर्ड याद रखिए ऑब्सिक्वस, ये दो याद रखिए दिमाग में। चमचागिरी करने का क्या बताया मैंने, इनग्रेशिएटिंग, ठीक है। अब इनग्रेशिएटिंग याद हो गया, अब आग बंद कीजिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। चमचागिरी करने का क्या होगा, इनग्रेशिएटिंग कहीं लिखा हुआ है नहीं, चमचागिरी करना, अच्छा। ऑब्सिक्वस कहीं लिखा है यानी चमचागिरी करना। अब ऐसे इन, अब मुंह से बोलिए, इनग्रेशिएटिंग, टोडिंग, बूट लीकिंग, ब्राउन नोजिंग, ऑब्सिक्वस। याद हुआ, नहीं हुआ, वापस रिपीट करेंगे, होगा होगा, ठीक है। चमचागिरी करने का क्या बताया, इनग्रेशिएटिंग, टोडिंग, बूट लीकिंग, ब्राउन नोजिंग, ठीक है, और क्या बताया, ऑब्सिक्वस। याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एफ के, एफ वाले दो वर्ड है, फ्लैटरर, फ्लैटरिंग, एडुलेटिंग, साइकोफैंट, साइकोफैंटिक, साइकोफैंट से साइकोफैंटिक बना है, साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूस, ठीक है, और साइकोफैंटिक का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। उसके अलावा फोनिंग, ग्रोविंग, फोनिंग को ऐसे याद रखना, कोई आपको हवा मार रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या कर रहा है, आपका चापलूसी कर रहा है, ठीक है। ग्रोवेलिंग, बटरिंग अप, चमचागिरी करना, एप्पल पॉलिशिंग, चमचागिरी करना, ठीक है। अब इसको याद करते हैं, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, आराम से याद करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। को अच्छा नहीं लगता है मेरा स्लाइड, इतना मेहनत से बनाता हूँ ना, तो थोड़ा भी गंदा और अच्छा नहीं लगता है, इसलिए साफ सुथरा रखता हूँ स्लाइड को। चलिए, चमचागिरी करने का क्या होता है, फ्लैटरर, फ्लैटरिंग, फ्लैटरर, फ्लैटरिंग। चमचागिरी करने का क्या होता है, फिर से स्टार्टिंग से बोलना है, इनग्रेशिएटिंग, टोडिंग, ब्राउन नोजिंग, बूट लिकिंग, ऑब्सिक्वस, फ्लैटरर, फ्लैटरिंग। याद हुआ। चलिए अब फिर से बोलिए, चमचागिरी करने का, फ्लैटरर, फ्लैटरिंग, हो रहा है याद, थोड़ा थोड़ा ऐसे याद होगा, डेली डेली आप क्लास कीजिएगा, याद होगा, होएगा, ऐसा नहीं कि इस क्लास को करने का आपको याद ना हो। चमचागिरी करने का क्या होगा, फ्लैटरर, फ्लैटरिंग, एडुलेटिंग, फोनिंग। याद हो रहा है, एडुलेटिंग हवा मार रहा है यानी फोनिंग। बटरिंग अप, अभी एक सर ने बताया, एक बताया था एप्पल पॉलिशिंग, अच्छा हाँ, ठीक है, बटरिंग अप, एप्पल पॉलिशिंग दिमाग में एक जगह याद हो गया। फोनिंग हवा मार रहा है तो चमचागिरी कर रहा है, एक जगह याद हो गया। फ्लैटरल, फ्लैटरिंग एक जगह याद हो गया। एक सर ने और बताया एडुलेटिंग, तो एडुलेटिंग याद हो गया। अच्छा अब देखते हैं बचा क्या, अच्छा एक तो सिर्फ साइकोफैंटिक बचा, इसके बारे में तो सर ने बताया कि साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूस, साइकोफैंटिक मतलब होता है चापलूसी करना। अब पूरा एक साथ देखते हैं क्या याद हुआ हमें, हुआ कि नहीं हुआ याद, देखा जाए, है ना। चलिए फिर से हम लोग बोलते हैं, चमचागिरी, इसको ना अब ऐसे नहीं रखता है, रुकिए मैंने एक काम करता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये अभी आप लोग क्या है ना कि देख सकते हैं, है ना, तो मैं इसको ऐसे मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख ना पाए ढंग से। अब याद कराएंगे आपको, चलिए इतना काफी है, मिटा दिया जितना मैंने। अब अब आप लोग अब क्या है ना, अपने दिमाग में
याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, चमचागिरी करने का सर ने क्या बताया था? पहला वर्ड क्या बताया था? इनग्रेशिएटिंग। याद आ रहा है? लिखिए कॉपी में। चमचागिरी करने का इनग्रेशिएटिंग। और सर ने क्या बताया था? एक बताया था टोडिंग, एक बताया था, लिखिए, बूट लिकिंग, एक क्या और बताया था? ब्राउन नोजिंग। मेरे बोलने से पहले आप कॉपी में लिखिए। ठीक है, और एक क्या बताया था? ऑब्सिक्वस। यानी चमचागिरी करने का क्या क्या सर ने बताया, एक बार मिला लेते हैं वापस से। इनग्रेशिएटिंग, टोडिंग, बूट लिकिंग, ब्राउन नोजिंग, और एक क्या बताया था? ऑब्सिक्वस। अच्छा, अभी एक दूसरा स्लाइड में सर ने बताया था कि अगर किसी को बटरिंग अप कर रहा है, एप्पल पॉलिशिंग कर रहा है, मतलब चमचागिरी कर रहा है। ठीक है, एक सर ने बताया था हवा मार रहा है, तो मतलब वह क्या बोल रहा हूं मैं, चमचागिरी कर रहा है, यानी फॉनिंग। ठीक है, ये तीन लिख लिया। उसके अलावा और क्या सर ने बताया था? बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग रिप्लाई का। रिप्लाई बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिखिए। ठीक है, और तीन वर्ड मैंने और बताए थे ना। एक एफ से बताया था, दो वर्ड्स थे। एक ए से बताया था, क्या था? फ्लैटरर, फ्लैटरिंग। ए वाला क्या था? एडुलेटिंग। चापलूस को क्या बोलते हैं? साइकोफेंट। और चापलूसी करता है वो, उसको क्या बोलते हैं? साइकोफेंटिक। याद हो गया? अब देखिए एक बार वापस इसको मिटा लेते हैं, देखते हैं कि हाँ, ये बढ़िया है। सारे के सारे हमने मिला लेते हैं। सही लिखा है, बिल्कुल सही है आपका, आप तो सीख गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपकी बातें जो आपकी बातें मानते हैं। ठीक है, एक तो होता है चमचागिरी करते हैं वो है, और एक है कि आप जो बोलते हैं आपकी बात को वो मानते हैं। तो उसका क्या होगा? एक होगा सर्वाइल, सबसर्विएंट, सबमिसिव। ठीक है, ओबीडियंट है, आपकी बात मानते हैं। डोसाइल है, ये चमचागिरी नहीं कर रहे। आप आपकी बात जो आप कहते हैं आपकी बात मानते हैं, तो ओबीडियंट है। डोसाइल है, सर्वाइल, सबसर्विएंट, सबमिसिव है। जो आपकी तारीफ करते हैं उसको क्या कहेंगे? सिर्फ तारीफ तारीफ कर रहे हैं आपका, तो एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, हेल। तारीफ करने का क्या होगा? एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, हेल। जो आपकी सारी बातें मानते हैं, सर्वाइल, सबसर्विएंट, सबमिसिव, ओबीडियंट, डोशाइल। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चले। चलिए अब देखिए, जो आपका हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, उसका क्या होगा? जो आपका क्रिटिसाइज करते, तो इसका देखिए, सी वाले वर्ड है कुछ, मैंने बी वाले वर्ड टुकड़ों में पार बांट रखा है। फिर देखिए डी वाले चार वर्ड्स है, फिर आर वाले वर्ड्स है ना, फिर एस वाले इधर वर्ड्स है, जे वाले वर्ड्स है। तो ऐसे आपको भी याद करना है। ठीक है, चलिए। क्रिटिसाइज का सी से क्या वर्ड है? क्रिटिसाइज करना, यानी क्रिटिसाइज, कंडेम, सेंसुअल। ठीक है, उसके अलावा बी वाले वर्ड्स है। चलिए बी वाले वर्ड्स याद कीजिए, क्या है? बताइए बताइए, देख देख के बोलिए, जो लिखा हुआ आप उसको बोलिए, मुंह से बोलिए, मेरे से पहले बोलिए। बी रेट और बी लिटिल। वेरी गुड। ठीक है, तो फिर से बोलिए, क्रिटिसाइज का क्या होगा? क्रिटिसाइज, कंडेम, सेंसुअल। फिर क्या बताया? बी रेट, बी लिटिल। उसके अलावा क्या बताया? डिराइड, डिफेम, डिक्राई, डिनाउंस। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए बाकी क्या लिखा हुआ है। डी वाले क्या है? डिराइड, डिफेम, डिक्राई, डिनाउंस। फिर आर वाले क्या? रिब्यूक, रिप्रोच, रेप्रीहेंड, रिडिक्यूल, स्कॉर्न, स्कॉफ, जियर, स्नियर, जाइब। एक साथ बोलिएगा इसको, जियर, स्नियर, जाइब। ठीक है, यहां तक आपको इसको जियर, स्नियर, जाइब। जाइब बोलिए या गाइब बोलिए, एक ही बात है। तो ये तीन को आप एक साथ बोलिएगा, जियर, स्नियर, जाइब। क्रिटिसाइज का क्या होगा? जियर, स्नियर, जाइब, जियर, स्नियर, जाइब, जियर, स्नियर, जाइब, ऐसे बोलेंगे। उसके अलावा क्रिटिसाइज का क्या होगा? एक होगा स्कॉर्न, एक होगा स्कॉफ। एक क्रिटिसाइज का क्या होगा? स्कॉर्न, स्कॉफ। क्रिटिसाइज का एक होगा जियर, स्नियर, जाइब, एक होगा स्कॉर्न, एक होगा स्कॉफ। जियर, स्नियर, जाइब, स्कॉर्न और स्कॉफ। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब आगे मुझे ये सारे भी बताने थे कि अगर कोई लड़ाकू
है, ठीक है। तो इसका ग्रम्पी, ग्राउची, क्रंकी, ये मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, बताना था, बट देखिए क्लास का जो समय है वो हो चुका है, ठीक है। मैं आपको आज 19 मिनट से ज्यादा की क्लास हो गई है, ठीक है। तो टाइम लिमिट तो उस टाइम लिमिट तक ही पढ़ाना है, ठीक है, जितना आपसे मैंने समय लिया है, ठीक है। तो चाहता तो हूँ आगे पढ़ाना, बट अनफॉर्चुनेटली क्लास को आज यहीं पे मुझे क्लोज करना होगा, फिर कल आपके साथ मिलता हूँ, है ना। और देखिए, आपको क्लास में उम्मीद करता हूँ वोकेबलरीज याद हुई होंगी, ठीक है। ऐसे ही आप रोज जुड़े मेरे साथ, ठीक है। देखिए आज मैंने आपके लिए कितने सारे वर्ड्स लाए थे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। क्लियर का भी लाया था ढेर सारा वर्ड्स आपके लिए, बट क्लास का समय हो गया तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। और 100 वर्ड्स देख सकते हैं, आपको याद हुई होगी क्लास में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। 100 वर्ड्स तक आपको क्लास में याद करा दी गई। ऐसे ही आप इस वर्ड्स को, वोकैबलरी को प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। इसी बात पे आज क्लास को एंड करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।